So hey guys, welcome back to this channel again. So I'm here to share something. Someone who she is junior to me and she keeps telling me. उसने कुछ टाइम पहले भी ये चीज़ कही थी एंड उसने आज फिर से वो चीज़ मुझे कही जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ एंड हियर इज़ अ मैसेज दैट टू ऑल द पीपल जो भी आप लोग देख रहे हो ना, शायद आप उन्हीं लोगों में से हो जो ऐसी हरकतें करते रहते हैं, जो ऐसी चीज़ें करते रहते हैं एंड आपको ये सारी चीज़, चाहे आप वो बोलने वाले में से हो या फिर चाहे आप सहने वालों में से हो, दो कैटेगरी के लोगों में से मैं ये डिवाइड कर रही हूँ। तो आप जिन दो कैटेगरी में आते हो तो ये बंद कर लेना जो बोल रहे हो, और ये सहना कम कर देना जो सुन रहे हो। सो it's about taking stand for yourself. The thing is, what happened today that there was lunch break and she started like keep saying me that Didi, you are so thin. Don't you eat anything? Don't you eat anything? What do you eat? What तुम आप क्या खाते हो, आप क्या खाते क्या हो? मतलब शी वॉज वेरी मच क्यूरियस टू नो कि मैं क्या खाती हूँ, मैं कैसे रहती हूँ। सो बिकॉज आई वॉज वेरी मच थिन। सो ये चीज़ें, इस चीज़ के बारे में उसने मुझे पहले भी कहा हुआ था एंड आई इग्नोर दैट द फैक्ट इन द मोमेंट कि ठीक है, लेट गो, बिकॉज आई डोंट वेस्ट माई एनर्जी ऑन दोज काइंड ऑफ पीपल बाई थिंकिंग और बाई रिप्लाइंग टू देम। बट क्या होता है ना, आपको कभी कभी आप उस चीज़ को लेट गो करते हो, कभी कभी आप उस चीज़ को जाने देते हो, बट कभी कभी आपको उस चीज़ को रिप्लाई करना भी पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ें, चाहे आपने रिप्लाई नहीं किया होता है उस मोमेंट में, लेकिन वो चीज़ें आपके दिमाग में होती है, आपके जहन में होती है कि इसने मुझे ऐसे बोल दिया था एंड आप उस मोमेंट में नहीं बोल पाए क्योंकि आप नहीं इंटरफियर नहीं करना चाहते थे, बिकॉज यू डोंट वांटेड टू इन्वॉल्व और यू डोंट वांटेड टू एंटरटेन दिस काइंड ऑफ पीपल। तो आपने लेट गो कर दिया था, बट दैट थॉट वॉज देयर इन योर माइंड। सो क्या होता है ना, ये जो जैसे लोग होते हैं ना, ये बॉडी शेम करते रहते हैं विदाउट नोइंग कि सामने वाला कैसा फील करता है। हाउ यू आर मेकिंग समवन फील इनसिक्योर बाय सेइंग दिस थिंग्स टू देम। जिसकी बॉडी, अगर वो पतला है, क्या उसको नहीं पता है कि वो पतला है? जो मोटी है, जो मोटा है, जो जैसा भी दिखता है, किसी के चेहरे पे कुछ स्पॉट्स है, जो भी है, क्या उनको नहीं पता है कि वो कैसे दिखते हैं? उनके स्ट्रेच मार्क्स हैं, किसका पिंपल है, क्या कैसे कैसे कौन दिखता है, उनको खुद नहीं पता है। दे ऑलवेज हैव अ मिरर इन देयर होम एंड आई एम प्रिटी मच श्योर दैट वो लोग भी देखते होंगे और उनको पता भी है कि वो कैसे दिखते हैं। सो हियर देर इज़ नो पॉइंट ऑफ सेइंग समबडी कि आप ऐसे दिखते हो, आप ऐसे क्यों नहीं करते हो, आप खाना क्यों नहीं खाते हो, आप मोटी क्यों हो, आप ऐसे क्यों हो। देर इज actually this is not making any sense when you are speaking this kind of words to someone else, right? So this was the description I was giving. So what happens is she comes to me and she started saying like, oh Didi, you don't eat anything, don't you eat anything, what do you eat in lunch, what do you eat in a regular basis? So I just, for a moment I took a pause, एक मिनट के लिए मैं शांत हो गई, मतलब मैं चुप ही हो गई, because I was thinking कि what to reply, how to reply. Actually what the tiffin I have took from my home, so I started giving them कि वो भी मेरे दोस्त हैं, so मैंने उनको दिया था, ऑफर किया था. So that girl she started telling me like this, and पहले भी उसने वो ये चीज़ें कह चुकी थी एंड उस टाइम मैंने लेट गो किया था, मतलब आई थिंक 2-3 टाइम्स तो उसने बोल ही चुकी होंगी एंड आई कीप इग्नोरिंग दैट फैक्ट कि ठीक है, आई टेक केयर ऑफ इट, आई टेक केयर ऑफ इट लाइक दिस. एंड टुडे व्हाट आई डिड वाज आई रिप्लाइड हर बाय सेइंग, लेट मी टेल यू वन थिंग. मैंने ऐसे ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया, पहले तो मैं ऐसे लोगों के मुंह ही नहीं लगती, मैं कुछ बोलना प्रीफर ही नहीं करती, आई रैदर चूज टू बी इग्नोर दैन टू रिप्लाई. बट आज थोड़ा मुझे टाइम था और मैं खाने में थोड़ा ब्रेक में थी, सो आई थॉट लेट्स जस्ट गिव इट अ फुल स्टॉप. सो मैंने उसको बोला कि एक बात बोलती हूँ, शायद तुझे बुरा भी लग सकती है. तो मैंने उसको बोला कि जो जो जैसा दिखता है, जो मैं अगर ऐसी हूँ, मैं पतली हूँ, ठीक है, क्या मुझे नहीं पता है मैं कैसी हूँ? अगर ये मोटी है, क्या उसको नहीं पता है वो कैसा दिखती है? सो हाउ डज इट मेक एनी चेंज आफ्टर यू सेइंग दिस? तेरे बोलने के बाद ये कैसे चेंज, कैसे डिफरेंस क्रिएट करता है ना? तो मुझे अगर तू बोल रही है कि आप ऐसा क्यों नहीं खाते हो, आप ऐसा क्यों नहीं करती हो, तो बाकी लोगों को भी तो बोल कि ये तुम इतना मोटी हो, तू भी वेट कम कर ले, तू भी ऐसा दिखती है, तो इसको भी बोल. तो बाकी लोग भी थे, तो मैंने भी बोल दिया कि इनको भी बोलना स्टार्ट कर. एंड आफ्टर दैट आई सेड दैट कि तेरा आंसर तेरे खुद के पास ही है. एंड आफ्टर सेइंग दैट मैं वहाँ से निकल आई. एंड मैं वहाँ पे ना और कुछ भी बोलना चाहती थी, दैट आई एम वेरी मच सिक्योर अबाउट माई बॉडी, यू आर नॉट समबडी टू टेल मी लाइक दिस. एंड क्या होता है ना, आप एक चीज़ को एक बार सह सकते हो, 2 बार सह सकते हो, लेकिन when things does not change and when things keep coming like this
एंड यू हैव टू टेक द स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको सोचना ही पड़ता है, क्योंकि जो कमेंट्स आप सुन रहे हो ना, कोई भी चीज़ अगर आपको बुरी लग रही है, देन उसका रिप्लाई आपको पूरा ऐसे बुरी तरीके से नहीं, पूरा ऐसे आपको उसका जवाब देना है। नेक्स्ट टाइम वो आपसे बात करने के टाइम भी वो सोचे, ये चीज़ें उसके दिमाग में रहें कि ये मुझे इन्होंने ऐसे कहा था। एंड क्या होता है ना, ये लोग जो होते हैं ना, ये हमारे सराउंडिंग ही घूमते रहते हैं और हमारे दोस्त में से ही कुछ ना कुछ होते हैं। क्या होता है ना, दे सम पीपल आर देयर हु लाइक दे स्टडी अ लॉट, उनको एजुकेशन लाइक इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स सब कुछ आता है, बट उनको बेसिक चीज़ें नहीं पता है, बेसिक मैनर्स कह सकते हैं जो कि नहीं पता है। जैसे कि किसी के बॉडी के बारे में कमेंट करना, किसी के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में कमेंट करना, किसी को कुछ भी बोल के निकल जाना, सार्कास्टिकली कुछ भी बोल के निकल जाना। आई एम नॉट वन ऑफ देम, एंड ऐसे लोगों के मुंह भी नहीं लगती मैं, एंड ऐसे लोगों को लाइक आई जस्ट क्रिएट दैट डिस्टेंस फ्रॉम माई साइड कि तुम दूरी रहो, मुझे नहीं चाहिए। आई एम वेरी मच प्रेटी मच फाइन अलोन। आई ऐसा बोलते हैं ना कि इट्स रैदर टू स्टे अलोन दैन टू बी विथ रॉन्ग पर्सन। सो या पीपल आर जस्ट लाइक दिस, एंड यू कैन नॉट you are just in a fool's paradise, like everybody is there fool and you are in that paradise, so how will you deal with it? आप ऐसे गुस्से में भी कुछ नहीं बोल सकते, यू कैन नॉट जस्ट रिएक्ट टू इट दैट इमिडिएटली, बट कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रहती है एंड यू कीप थिंकिंग कि लाइक देखो ना, हम जैसे किसी को मिलते हैं वो जस्ट ग्रेट कि ओके यू लुक प्रिटी, आपके कपड़े अच्छे हैं, आप अच्छी पढ़ाई करते हैं, लाइक देयर इज सो मेनी थिंग्स टू टॉक। कोई इंसान, कुछ लोग जैसे होते हैं ना, वो पीपल कैन नॉट सी बियॉन्ड दैट, उनको बस यही उनके दिमाग में होता है कि आपके कपड़े कैसे पहने हो, आप मोटे हो या पतले हो, आप कलर कैसी है, आपके पिंपल्स है कि नहीं, आपने कौन से इयरिंग्स लगाए, आपने क्या पहने हैं। पीपल कैन नॉट, सम पीपल कैन नॉट सी बियॉन्ड दैट, क्योंकि जो लोग बियॉन्ड दैट देखते हैं वो कभी आपके अपीयरेंस के ऊपर कमेंट नहीं करेंगे। वो मतलब उनकी कन्वर्सेशन, इसीलिए तो बोलते हैं ना कि वाइब मैच नहीं होती है, क्योंकि जिनके साथ वाइब मैच होती है उनको वो ऐसी चीज़ें बातें नहीं करते हैं। उनके मतलब उनका कन्वर्सेशन, उनका कम्युनिकेशन दैट विल स्टार्ट फ्रॉम समथिंग एंड दैट विल एंड इन समथिंग। बट जो लोग इसके बियॉन्ड नहीं देख पाते हैं, दे विल जस्ट लाइक डू स्मॉल टॉक कि अच्छा आप अब बहुत मोटी हो गई हो, आप बहुत पतली हो गई हो, आप खाना नहीं खाती हो, आप ये नहीं करती हो, आप जिम नहीं जाती हो। people's perspective, yatha drishti tatha srishti, because though some people they are not secure about themselves, that's why they just keep saying these things. And one more thing also there that कि कुछ लोग अपने परवरिश जो होती है ना, जो घर से सीखते हैं और अपने एनवायरनमेंट से जो सीखते हैं, जो भी उनके फ्रेंड सर्कल होती है, कुछ कुछ चीज़ें वो वहाँ से सीखते हैं, एंड दिस इज़ हाउ दे जस्ट रेसिप्रोकेट दैट टू अदर पीपल, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए है ही नहीं, वो इसके बियॉन्ड जा ही नहीं सकते हैं, इसीलिए वो ऐसे कमेंट पास करके चले जाते हैं। एंड एक्चुअली इट्स, वैसे तो देखा जाए तो इट्स मतलब इट्स नॉट राइट एक्चुअली, ये बातें उनको नहीं पता है, एंड मे बी इट्स इन फनी वे, इट्स नॉट इवन फनी एक्चुअली। किसी को बॉडी शेम करके उनको बुरा फील करवाना अपने बॉडी के बारे में, इट्स एक्चुअली नॉट फनी, बट उनको लाइक दे डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। सो दिस इज वाई आई जस्ट गिव दैट डिस्क्लेमर दैट एवरीबडी इज वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों में से ही कुछ लोग होंगे जो कि ये बातें कह रहे होंगे, कीप ऑन सेइंग दिस थिंग्स, एंड हर टाइम बोलना, किसी को हर टाइम बोलना, दैट मीन्स अगर कोई हर टाइम सुन रहा है, दैट डज नॉट मीन कि आप उसको कहते चले जाओ। एक है ना कि आप अगर किसी को बार बार कहते रहे हो, दैट डज नॉट मीन कि उसकी टॉलरेंस पावर आप बढ़ा रहे हो। एक तो होती है कि वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है जानबूझ के, एक तो होता है वो ये चीज़ को लेके भी शी डज नॉट वॉन्ट्स टू इन्वॉल्व, शी डज नॉट वॉन्ट्स टू रिएक्ट ऑन दिस थिंग्स। वो उसके दिमाग में इतनी जगह है ही नहीं कि वो आपकी ये चिंदी बातों को लेके आगे बढ़े। शी हैज़ अ लॉट टू डू, सो दैट्स वाई शी जस्ट कीप इग्नोरिंग योर वर्ड्स बिकॉज इट डज नॉट मैटर टू हर। बट हर टाइम सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि वो सुन के निकल जाएगी। कभी कभी रिप्लाई देना भी पड़ता है, कभी कभी स्टैंड लेना भी पड़ता है, कभी कभी बोलना पड़ता है, कभी कभी इसको स्टॉप करना ही पड़ता है। और जब तक आप नहीं बोलोगे, दैट टू बी स्ट्रांगली स्ट्रेट फॉरवर्डली नहीं बोलोगे, तब तक ये चीज़ें कीप ऑन रिपीटिंग होती चलेगी होती चलेगी। तो कुछ लोगों को तो हम वैसे भी नहीं बदल सकते, कुछ लोगों को तो हम वैसे भी उनके साथ झगड़ा भी नहीं कर सकते बिकॉज यू आर कमिंग टू देयर लेवल बाय फाइटिंग विद देम। तो इन लोगों के साथ ऐसे कुछ टॉक्सिसिटी के साथ डील करने का इज द बेस्ट वे, जस्ट 2-3 चीज़ें ऐसे कुछ बोल दो जो कि वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इन द मोमेंट बोल दो। एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, और तीसरी बार उसका आंसर रेडी रखो कि ठीक है तीसरी बार ये कभी ना कभी तो बोलेगी ना, सो आई विल जस्ट गिव दिस रिप्लाई। एंड इस कन्वर्सेशन के बाद वो सोचेगी मेरे साथ बात करने के लिए। एक्चुअली देखें तो इट्स नॉट वेरी इतनी भी बड़ी चीज़ें नहीं हैं, बट बड़ी चीज़ें हैं क्योंकि ये आपके मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि ये आपको इनसिक्योर फील करवा रहा है। सामने वाला आपको कुछ भी बोल के अगर चला जा रहा है एंड यू आर नॉट टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ, दैट मीन्स यू आर नॉट फॉर योर सेल्फ, यू आर नॉट देयर फॉर योर सेल्फ। आप एक्चुअल में आप खुद के लिए खड़े नहीं हो रहे हो एट दैट मोमेंट। तो
बट छोटी छोटी चीज़ों से ही इंसान सीखता है ना। तो अगर यहाँ पे अगर आप स्टैंड नहीं ले रहे हो, कल कुछ कोई भी कुछ भी बोल देगा, फिर आप बोलते रहोगे, मतलब यू विल जस्ट इग्नोर, राइट? कभी कभी इग्नोर करना गुड, दैट्स वेरी गुड, बट हमेशा इग्नोर करते रहना दैट्स बैड, बिकॉज यू आर द पर्सन हु हैज़ टू यू नो टेक दिस एंड स्टॉप इट। और कोई स्टैंड नहीं लेगा, और कोई नहीं बोलेगा कि अरे ऐसा क्यों कर रही है, वैसा क्यों कर रही है, उसको बुरा लगेगा, कोई नहीं बोलेगा आपके लिए। आपको बुरा लग रहा है, यू हैव टू स्पीक इट फॉर योर सेल्फ, नो बडी एल्स विल कोई नहीं बचाने वाला है आपको। आपको कोई चीज़ बुरा लग रही है, आपको बोलना पड़ेगा, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। एंड जो भी लोग ये देख रहे हो ना, सो टू काइंड ऑफ पीपल जो जो कहना स्टार्ट कर रहे हो, बॉडी शेम करना करते रहे हो ना, यू हैव टू स्टॉप दैट। एंड जो लोग सुनते रहे हो, यू हैव टू टेक द स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको अपने लिए वो बोलना पड़ेगा। या तो पूरा डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, या पूरा ऐसे बोल दो, कुछ ना बोल दो कि दिस इज वट एवर यू आर सेइंग, दिस इज मेकिंग मी फील बैड, यू आर वट एवर यू आर डूइंग, दैट्स रॉन्ग एक्चुअली। ओके, you have to take stand for yourself. This is what I wanted to share, कि लोगों को तो हम नहीं बदल सकते, बट आप में उतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपने लिए स्टैंड ले सको और अपने लिए कुछ आवाज़ उठा सको, दैट टू बी इन अ कॉलेज टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। तो अगर यहाँ पे आप